हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इससे पीछे के क्वेश्चंस को पूरे को सॉल्व कर चुके थे। अब आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई अनुसंधान रिपोर्ट के विवरण को सूची 2 में दिए गए रिपोर्ट खंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले अनुसंधान रिपोर्ट का विवरण सूची 1 सेकंड में रिपोर्ट खंड। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें अन्वेषण की प्रक्रिया। अन्वेषण की प्रक्रिया हमारा ये होगा हमारा प्रणाली विज्ञान। क्या है? प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा दस्तावेज के अंत में सहायक सामग्री की सारणियों का खंड। सहायक सारणियों का खंड ये होगा हमारा परिशिष्ट। क्या होगा? परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा फिर अध्ययन विषय से जुड़े प्रकाशित अनुसंधान कार्य का सुव्यवस्थित परितुलन। तो परितुलन इसका होगा हमारा अनुसंधान साहित्य की समीक्षा। क्या होगा? साहित्य की समीक्षा। फिर है हमारा आपके अनुसंधान के लिए प्रयुक्त सभी स्रोतों की सूची, ग्रंथ सूची। क्या होगा इसका? ग्रंथ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 में दिए गए पदों को सूची 2 में दिए गए विवरण से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले दे रखा है हमारा टाइप 1 त्रुटि। क्या है? टाइप 1 त्रुटि। जब इसका होगा जब गलत हो तो एचओ को स्वीकार करना। क्या करना? जब गलत हो तो एचओ को स्वीकार करना। उसके बाद दे रखा है हमारा HA अनुपात म्यू 0। तो इसका होगा हमारा टू टेल्ड टेस्ट। क्या होगा? टू टेल्ड टेस्ट। फिर दे रखा है हमारा x प्लस माइनस 2s D, इसका होगा हमारा फ्रेंड्स 95% क्षेत्र वक्र के अंतर्गत। फिर है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्या होगा? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। 1 मिनट फ्रेंड्स, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सूची अनुसंधान रिपोर्ट के खंड को सही क्रम में प्रस्तुत करती है? तो कौन सी सूची करती है एक बार देख लेते हैं। तो इसका है शीर्षक पृष्ठ, फिर सार, शीर्षक, प्रस्तावना, पद्धति, परिणाम, चर्चा, उपसंहार, संदर्भ, परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसकर और प्रयुक्त अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए विभिन्न कार्यकलापों के लिए विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान बैंक और वॉल्यूमैन 2000 से संस्करण को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसका आएगा न्यूफोर्ट आर्किटेक्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुसंधान में सैंपल की संख्या निर्धारित इन पर आधारित होती है। तो आधारित होती है। सबसे पहले आएगा इसमें हमारा वांछित आत्मविश्वास का स्तर। वांछित आत्मविश्वास के स्तर के बाद हमारा अनुमानित मानक विचलन, फिर HO और HA। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा माँ से अर्जित शिक्षा और बच्चों द्वारा विद्यालय से अर्जित शिक्षा के बीच संबंध की सतर्कता की जांच का सबसे उचित परीक्षण क्या है? यह काई वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अनुसंधानकर्ता के सैंपल के मध्य तथा अवधि के मध्य के सैंपल के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका प्रतिचयन त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिगमन विश्लेषण में विशेष रूप से निम्न पर ध्यान दिया जाता है। तो किसी कारणात्मक कारण विश्लेषण में जोखिम कारकों की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्वव्यापी अनुसंधान अध्ययन में निम्नलिखित प्रकार में से किस अनुसंधान प्रणाली का इस्तेमाल होता है? तो इसमें हमारा ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर, जिसने प्रतिज्ञा तो की है परंतु संकट का अनुभव नहीं किया है, इसके लिए मैरिको का परिभाषिक शब्द है। तो ये हमारा तादात्म्यमोचन, आइडेंटिटी फोरक्लोजर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। तो नियंत्रण के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। तो इसका चरण है सबसे पहले मानक स्थापित करना, फिर निष्पादन को मापना यानी कि जांचना, विचलन का पता लगाना और सुधारात्मक कार्य कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शून्य, परिकल्पना परीक्षण करने के क्रम में सांख्यिकी निष्कर्ष निकालने में टाइप 1 त्रुटि है। तो इसकी टाइप 1 त्रुटि है। तो इसका होगा हमारा एचओ के सही होने की दशा में इसे अस्वीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रयोगात्मक अध्ययन से तो क्या होता है, अनुसंधानकर्ता गतिविधियों को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह दर्शाने के लिए पर्याप्त अनुसंधान प्रमाण है कि अधिक मीठे खाद्य पदार्थों के उपयोग से बच्चों में निम्न विकार हो सकते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से विकार हो सकते हैं, अति सक्रियता, क्या है अति सक्रियता, आक्रामकता और त्वचा संक्रमण। क्या है अति सक्रियता, आक्रामकता और त्वचा संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीवन को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कर लिए। तो फ्रेंड चलो हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा एक्स, तो ये है हमारा, ये क्या होगा प्रतिदर्श माध्यम। क्या है प्रतिदर्श माध्यम, तो हमारा अल्फा जैसा एक सिग्नल है फ्रेंड, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लेना, मेरे को मिल जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी। तो इसका होगा हमारा समशिष्ट का मानक विचलन, फिर है हमारा म्यू का हमारा समशिष्ट माध्यम, फिर एस मानक विचलन प्रतिदर्श, फिर है हमारा आर पियर्सन का सहसंबंध, एक्स स्क्वायर टू काई स्क्वायर। क्या है ये काई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है जब प्रतिदर्श का आकार छोटा है और या आंकड़े पूरी तरह से ढलवा हैं जिससे सामान्यता की मान्यता संदेहपूर्ण बन जाती है, प्रचलित पद्धतियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती। कारण है प्रचलित परीक्षणों में हम कल्पना कर सकते हैं कि जिन प्राप्तांकों पर हमारी सांख्यिकी आधारित है वो समशिष्ट में समरूप से वितरित होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही गलत हैं। क्या है ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है। आज मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा एक व्यवस्था या तंत्र को अंतः आश्रित अंशों का समूह कहा जा सकता है। कारण इसका कोई व्यवस्था या यंत्र आपूर्ति दबाव के बजाय मांग में वृद्धि होने पर आधारित होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो हमारा कारण है वो सही कारण नहीं है, मतलब कि उसका जो स्पष्टीकरण है वो कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रायोगिक शोध डिजाइन निम्नलिखित में से किसे समामेलित करता है। तो इसका होगा हमारा विवेचन की स्थितियों में प्रतिभागियों का यादृच्छिक निर्दिष्टीकरण, फिर हमारा आएगा आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्ज करना और इसका फिर लास्ट आएगा हमारा स्वतंत्र चर का हेरफेर। क्या है स्वतंत्र चर का हेरफेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें क्योंकि समाशिष्ट आकार प्रतिदर्श आकार में हमेशा बड़ा होता है इसीलिए प्रतिदर्श आंकड़ा। इसका होगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। अभिकथन है पुनरुत्पादक स्वास्थ्य में अनुसंधान महिला की अलाभान्वित स्थिति और पुनरुत्पादकता उत्पादक अधिकारों की कमी का वर्णन करता है। कारण आ रहा है पुरुषत्व और नारीत्व के विचार सामाजिक संरचना के परिणाम है जो लैंगिकता और पुनरुत्पादक अधिकारों को आकार देते हैं। तो क्या है
को आकार देते हैं। तो ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूचीबद्ध में दिए गए परीक्षणों को सूची सेकंड में दिए गए इसके उपयुक्त उपयोग से सुमेलित करिए। जो सबसे पहले जो हमारा दे रखा है इसमें एनोवा, क्या दे रखा है हमारा एनोवा, तो ये हमारा किससे होगा, भिन्नता की एक तरफा विश्लेषण। क्या है, भिन्नता का एक तरफा विश्लेषण। दूसरा है हमारा समाश्रयण रेखा यानी कि रिग्रेशन लाइन, ये हमारा भविष्यवाणी। फिर हमारा दे रखा है संकेतन परीक्षण, साइन टेस्ट, ये हमारा दो आश्रित समूह। फिर हमारा काई स्क्वायर, आवृत्तियों के बारे में निष्कर्ष। फिर हमारा पियर्सन का गुणांक, यह है सहसंबंध। क्या है, पियर्सन का गुणांक हमारा होगा सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिप कोटलर द्वारा यथा उल्लेखित सामाजिक विपणन के लिए युक्ति स्ट्रेटजी निर्माण के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनका क्रम होगा फ्रेंड्स हमारा, जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारा आरंभिक योजना। क्या है, आरंभिक योजना। उसके बाद रचनात्मक शोध, फिर युक्ति का निर्माण, कार्यक्रम विकास, उसके बाद आएगा योजना लागू करना, और लास्ट में आएगा हमारा पता लगाना और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन है। अभिकथन है हमारा पूर्व धारणा यानी कि एजम्पशन, पूर्वधारणा यानी कि एजम्पशन मुक्त परीक्षण प्रचलित पैरामेट्रिक तकनीकी से कुछ कम शक्तिशाली होते हैं जब प्रचलित तकनीकी के लिए पूर्वधारणा प्राप्त होती है। कारण है इसका, पूर्वधारणा युक्त परीक्षण कम शक्तिशाली होते हैं क्योंकि शोधकर्ता वैज्ञानिक प्रतिदर्श विधियों का उपयोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। इसका क्या है, अभिकथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचयी प्रतिशतता वक्र। संचयी प्रतिशतता वक्र है तो क्या है हमारा, इसको इसका कोट मिलाना तो मिला लेते हैं एक बार। ऑगिव कहलाता है, तो इसमें से क्या क्या होगा हमारा, प्रतिशतता वक्र ऑगिव कहलाता है। और क्या कहलाता है, का ऋणात्मक स्लोप कभी नहीं होता। फिर ये इसमें होगा हमारा एक एस माइनस आकार की आवृत्ति है। क्या है, एक एस माइनस आकार की आवृत्ति है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अस्वीकार किया जाता है और वस्तुतः यह सही होता है तो शोधकर्ता में निम्नलिखित में से किस प्रकार का त्रुटि होती है। तो किस प्रकार की त्रुटि होती है हमारी, टाइप 1 त्रुटि, टाइप 1 त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण यह है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है कि साक्षात्कारों तथा प्रश्नावलियों की बजाय सामाजिक समूहों के साथ करीबी संपर्क बनाने से अनुसंधानकर्ताओं द्वारा विचारों और व्यवहारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो इसका क्या होगा हमारा, निर्जातीय एथनोग्राफिक। क्या है, निर्जातीय एथनोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क नेप द्वारा दिए गए रिश्ते बनाने की प्रक्रिया के सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। किसके द्वारा, मार्क नेप द्वारा दिए गए रिश्ते बनाने की प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही क्रम है सबसे पहले शुरू करना, उसके बाद प्रयोग करना, फिर तीव्र करना, उसके बाद समेकन, और उसके बाद लास्ट में है जोड़ना। क्या है, उसके बाद लास्ट में हमारा जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका हमारा सामान्य वक्र मॉडल का प्रयोग करते हुए किसी एकल जनसंख्या माध्यम यानी कि मीन के बारे में प्रकलनात्मक परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो हमको क्या करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना। चलो कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा हमारा लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना, उसके बाद एच ओ तथा एच ए का ब्यौरा देना, उसके बाद अल्फा स्तर को पहचानिए, उसके बाद एन के बारे में विचार कर एक यादृच्छिक प्रतिदर्श का आकलन करना, उसके बाद हमारा है एक्स माइनस तथा ए एक्स माइनस की गणना करना, फिर हमारा जेड माइनस अंक की गणना करना, और उसके बाद आएगा लास्ट में की गई गणना जेड के आधार पर एच ओ को अस्वीकार प्रतिग्रहण करना। फ्रेंड्स हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। ये वाला जो सिंबल्स है एक बार मैं इसको देख लूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सांख्यिकीय आंकड़े।
क्या है? सांख्यिकीय आंकड़े। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज डैश के दो ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हैं। तो ये क्या है हमारा? आवृत्ति बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक आंकड़े के परीक्षण में कौन से पहलुओं की जांच होनी चाहिए? तो इसमें विश्वसनीयता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 से 30 मदों का परिणाम एक डैश सांख्यिकीय है। तो यह है हमारा निष्कर्षात्मक। क्या है? निष्कर्षात्मक। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिक्रिया का संख्या के एक समुच्चय में रूपांतरण डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हमारा संख्या निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांख्यिकीय यथार्थता जानने के लिए परीक्षण में सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही क्रम होगा फ्रेंड्स वो है शोध प्रश्न बताना। क्या करना? शोध प्रश्न बताना। उसके बाद है शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना। उसके बाद हमारा प्रयुक्त किए जाने वाले सांख्यिकीय परीक्षण का चयन। फिर है हमारा परीक्षण आंकड़े का परिकलन। फिर आएगा हमारा परीक्षण आंकड़े की क्रियांतिक मूल्य के साथ तुलना। और लास्ट में आएगा हमारा परिणामों की व्याख्या। क्या आएगा लास्ट में? परिणामों की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। अभिकथन हमारा कार्य का रिकॉर्ड रखने और विश्लेषण करने के लिए क्रिया चार्ट सरल तकनीक है। इसका कारण है यह प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण का प्रयोग करता है, जिससे कार्य को सुसंबंधित रूप से संक्षिप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या है? हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में प्रतीकों का सूची सेकंड में दिए गए शब्दों से मिलान करें। तो सूची 1 एंड हमारी सूची सेकंड। सूची 1 में है हमारा एक्स में क्या है? माध्यम। फिर है हमारा आर सहसंबंध गुणांक। एस हमारा योग। और पी हमारा दर्शाता है प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1, त्रुटि होती है जबकि नल शून्य, नल मतलब शून्य पर कल्पना सत्य है और इसे स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। क्या है? शोध का प्रस्ताव लिखने के लिए इसका सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा हमारे इसमें प्रस्तावना। और सबसे पहले किसी भी चीज़ की प्रस्तावना ही आती है हमारा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। उसके बाद हमारा उद्देश्य है, फिर साहित्य का पुनरावलोकन, फिर उसकी कार्य प्रणाली, फिर आंकड़ों का विश्लेषण और उसके बाद ग्रंथ सूची। क्या आएगा लास्ट में? ग्रंथ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दो चरों के बीच से संबंध पूर्णतः धनात्मक कहा जाता है यदि मूल्य इसके बराबर है। तो +1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध लेख लिखते समय निम्न का सही क्रम बताइए। तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले आएगा इसमें हमारा परिचय, उसके बाद उद्देश्य, फिर साहित्य का पुनरावलोकन, फिर विधि पर परिणाम और निष्कर्ष, और उसके बाद संदर्भ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए। अभिकथन है हमारा, शोध का अध्ययन परिकल्पना के सूत्रीकरण से आरंभ होना चाहिए। इसका कारण है परिकल्पना नमूने के परिणाम को जन समुदाय के लिए बहिर्वेशन करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा इसका अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। क्या है? इसका अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से फ्रेंड्स हमारा, निम्न के लिए एक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न के लिए एक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? जन समुदाय का अनुपात बनाने के लिए। किसके लिए? जन समुदाय का अनुपात बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डाटा विश्लेषण के चरणों के सही क्रम वाले कथन का चयन कीजिए। क्या करना है? डाटा विश्लेषण के चरणों के सही क्रम वाले कथन का चयन कीजिए। तो जो इसका हमारा सही क्रम है वो है हमारा, सबसे पहले 1 मिनट फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगा हमारा इसमें फ्रेंड संहिताबंध, उसके बाद आएगा हमारा फिर
संहिता बंद के बाद आएगा डाटा बंद करना। क्या आएगा? संहिता बंद करना, डाटा बंद करना। उसके बाद आएगा टैबुलेशन, फिर व्याख्या। क्या आएगा? टैबुलेशन, और लास्ट में आएगा उसके बाद हमारी व्याख्या। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन भी है संहिता बंद करना, डाटा बंद करना, टैबुलेशन और व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बारंबारता बर्टन यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हिस्टोग्राम का नक्शा बनाने के लिए एक्स माइनस एक्सिस पर निम्न का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स हमारे इसमें? क्लास इंटरवल की वास्तविक सीमा। क्या है? क्लास इंटरवल की वास्तविक सीमा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इससे आगे दे रखा है, हमारा एक अनुच्छेद दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, जो हमें पूरा पढ़ के उसके बाद उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स हम इसके ध्यान को नहीं पढ़ते हैं, हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 के पदों को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दे रखा है हमारा? 15%। ये हमारा क्या होगा? जानलेवा जटिलता विकसित होना। फिर है हमारा 50 से 90% एनीमिया। 92% कभी चिकित्सीय सहायता नहीं ली। और 80% घर में प्रसव। 80% क्या है? घर में प्रसव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अभिकथन ए, महिलाओं की प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं आमतौर पर भली भांति सूचित होती हैं। इसका कारण है प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं निजी और अकथनीय बीमारियों की श्रेणी में आती हैं। तो फ्रेंड्स इसका हमारा अभिकथन गलत है और आज सही है। इसका कारण सही है, अभिकथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला और उसकी स्वास्थ्य देखरेख सेवा के बीच की सामाजिक दूरी का मुख्य निर्धारक डैश है। तो इसका होगा हमारा भौगोलिक दूरी। क्या होगा? भौगोलिक दूरी। फ्रेंड्स अगर आप इस अनुच्छेद को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई सांख्यिकी सूची का मूल मिलान सूची सेकंड में दिए गए विवरण से कीजिए। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले टी टेस्ट। क्या है टी टेस्ट? ये क्या है? जनसंख्या माध्यम के विरुद्ध माध्य की जांच। फिर है हमारा एफ टेस्ट, 2 से अधिक समूहों के माध्यम में अंतर की जांच। फिर है हमारा काई स्क्वायर, आंकड़े बारंबारता में हैं। फिर हमारा पियर्सन, बाईवैरिएट वितरण। क्या है ये? बाईवैरिएट वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जनसांख्यिकीय जांच है। तो कौन सी है इसमें से? हमारे टी टेस्ट। क्या है? टी टेस्ट। हमने जस्ट ये ऊपर भी पढ़ी थी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन यानी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक उदाहरण है? तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का, एक मिनट फ्रेंड्स, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखने लगेगा। हाँ, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का उदाहरण है। तो क्या है? इनमें से उन व्यक्तियों का लगातार प्रेक्षण। क्या है? उन व्यक्तियों का लगातार प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है हमारी प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन। क्या है? प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन। तो इसका हमारा हुआ एक समय पर विशिष्ट व्यय के एक मिनट फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है इधर साइड लिखा हुआ है, सही से दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा, एक समय पर विभिन्न व्यय के बच्चों का प्रेक्षण करता है। क्या करना है? प्रेक्षण करता है, परीक्षण करता है। फिर उसके बाद है हमारा अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्या है फ्रेंड्स? अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन का हमारा होगा फ्रेंड्स, इसका इधर दे रखा है, विभिन्न समय में विभिन्न बाल समूह का परीक्षण करता है। क्या करता है? विभिन्न समय में विभिन्न बाल समूह का परीक्षण करता है। उसके बाद दे रखा है हमारा प्रकृतिवादी अध्ययन। क्या है? प्राकृतिकवादी अध्ययन। यह है हमारा प्राकृतिक
प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली स्थितियों में बच्चों का परीक्षण करता है। क्या करता है? प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली स्थितियों में बच्चों का परीक्षण करता है। और लास्ट में दे रखा है हमारा फिर प्रयोगवादी अध्ययन। क्या है लास्ट में? प्रयोगवादी अध्ययन। ये है हमारा बच्चों का परीक्षण। एक मिनट फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा। बच्चों का परीक्षण वह करता है जहाँ परिस्थितियाँ नियंत्रण की गई हों। क्या है? बच्चों का परीक्षण वह करता है जहाँ परिस्थितियाँ नियंत्रण की गई हों। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श की प्रक्रिया में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आएगा हमारा संश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण, फिर उपचार तथा परामर्श, उसके बाद पूर्वानुमान, फिर आएगा हमारा निदान, उसके बाद अनुवर्तन यानी कि फॉलो अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक मुक्त उत्तर से प्राप्त होता है। तो क्या होता है हमारा? विविध उत्तर। क्या होता है? विविध उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध अभिकल्प में यादृच्छिकरण मॉडल है। तो क्या है? शोध अभिकरण में यादृच्छिकरण मॉडल है। तो कौन सा है हमारा? जनसंख्या में ये यादृच्छिकरण प्रतिदर्श चुनना। क्या है? जनसंख्या में से यादृच्छिक प्रतिदर्श चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कार्य विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है? तो कार्य विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है? अपेक्षित हुनर की पहचान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में चिन्हों को सूची 2 में शब्दों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है एक्स, ये क्या होगा हमारा? माध्यम। फिर है हमारा एक्स के बाद फिर आता है फ्रेंड्स हमारा C2। क्या आता है? C2, ये हमारा होगा 5 स्क्वायर। क्या है? 5 स्क्वायर। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स M। क्या आता है हमारा फिर फ्रेंड्स? M। फ्रेंड्स इसमें हमारा जो दे रखा है वो हमारा x माध्यम, C2 हमारा सहसंबंध गुणांक, m का हमारा का योग, e हमारा का स्क्वायर। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डाउटफुल है। एक बार मैं इसको देख लूँगी, इसमें मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शोध का डिज़ाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। फ्रेंड्स आप भी एक बार उस क्वेश्चंस को देख लेना, बट गलत मत करना। मैं भी देखूंगी इसको, अगर सही हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोध का डिज़ाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सोपानों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है, सबसे पहला आएगा हमारा क्षेत्र एवं व्यक्तियों का सब्जेक्ट्स का चयन। क्या है? क्षेत्र एवं व्यक्तियों यानी कि सब्जेक्ट्स का चयन। फिर आएगा हमारा साहित्य का पुनरावलोकन। क्या आएगा फ्रेंड्स? साहित्य का पुनरावलोकन। उसके बाद है शोध के डिज़ाइन को संगठित करना व मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना। उसके बाद आएगा हमारा समस्या निर्माण। क्या आएगा लास्ट में? समस्या निर्माण। फ्रेंड्स मैं ऐसे ही किसी का भी आंसर नहीं दे देती हूँ। अगर मुझे कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है या मुझे नहीं पता होता है तो मैं आपको सीधा बोल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आपके पास गलत आंसर ना जाए। और उसके बाद भी फ्रेंड्स चला जाता है कोई इस टाइप का आंसर तो उसके लिए सॉरी। तो गलती किसी से भी हो जाती है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन ए, शोध प्रतिवेदन का आलोचनात्मक विश्लेषण शोधकर्ता के लिए उपयोगी होता है। इसका कारण है शोधकर्ता की आलोचनात्मक विश्लेषण के जरिए शोध समस्या के स्वरूप के बारे में, उपयोग की गई पद्धतियों और निकाले गए निष्कर्षों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो इसका होगा फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। क्या अभिकथन और कारण दोनों सही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसमें नहीं है, व्यक्ति का गहन अध्ययन कहलाता है विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो यही फ्रेंड्स हमारा सही नहीं है। क्या है इसमें? क्या दे रखा है? व्यक्ति का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक अध्ययन कहलाता है। हमारा ये वाली चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र चर को आश्रित चर से जोड़ने वाला भविष्यवाची कथन है। तो वो है हमारा परिकल्पना। क्या है? परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित करने का संगठक जिसमें कृत्यों एवं परिणामों या उत्पाद का परीक्षण मानक के अनुसार होता है, क्या है? तो यह है जांच। क्या है फ्रेंड्स? ये जांच।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सूची 1 में दिए गए उपकरणों का सूची 2 में पद्धतियों से मिलान करें। सबसे पहले दे रखा है हमारे इसमें विषय या स्थिति का नियोजन एवं विधिपूर्वक अवलोकन। क्या है? विधिपूर्वक अवलोकन। तो इसका हमारा फ्रेंड्स क्या होगा? इसका हमारा अवलोकन ही होगा। नेक्स्ट है हमारा शोधार्थी एक समूह में सहभागियों के विचार को अवलोकन करता है यानी कि नोट करता है। तो इसका होगा हमारा केंद्रित सामूहिक चर्चा। फिर हमारा एक प्रलेख जिसमें प्रश्नों के समूह होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? प्रश्नावली। क्या कहते हैं? प्रश्नावली। फिर है हमारा लास्ट में सुसंरचित प्रश्नों का एक समूह जिसमें शोधार्थी उत्तर नोट करता है। तो किस में उत्तर नोट करता है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा शोध कार्य की प्रक्रियाओं का सही क्रम में लिखिए। क्या करना है? शोध कार्य की प्रक्रियाओं को सही क्रम में लिखना है। तो इनका सही क्रम है, सबसे पहले हम लिखते हैं तर्काधार यानी कि रेडियनल। क्या है? रेडियनल यानी कि तर्काधार। फिर उद्देश्य साहित्य का एक मिनट, आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, तर्काधार उद्देश्य साहित्य का पुनर्परीक्षण, कार्य पद्धति, परिणाम और उसके बाद लास्ट में व्याख्या। क्या है? लास्ट में व्याख्या। तर्काधार, उद्देश्य, ठीक है, साहित्य में परीक्षण, कार्य पद्धति, परिणाम और उसके बाद है हमारी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा प्रसारण। क्या है? प्रसारण। प्रसारण हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो इसके भी हमको देखने हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा अवलोकन के सभी युग्मों के बीच औसत वर्ग कर अंतर के सीधे अनुपातिक होता है। क्या होता है? औसत वर्गों के सीधे अनुपातिक होता है। फिर दूसरा इसमें हमारा माध्यम से परिगणना करने पर सबसे छोटा होता है। क्या होता है? माध्यम से परिगणना करने पर सबसे छोटा होता है। और फिर हम लास्ट में हमारा वितरण बटन के डिस्पर्जन को परिभाषित करता है। क्या करता है? हमारे वितरण यानी कि बटन के डिस्पर्जन को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा टाइप 1 एरर यानी कि त्रुटि की किया जाता है जब तो सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकारना। क्या है? सत्य है शून्य परिकल्पना को अस्वीकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ता के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आएगा हमारा इसमें तर्कधार, तर्कधार के बाद आएगा हमारा इसमें उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आएगा इसमें हमारा साहित्य का पुनः परीक्षण, तर्कधार उद्देश्य साहित्य का पुनः परीक्षण, उसके बाद कार्य पद्धति, उसके बाद फ्रेंड्स व्याख्या और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा परिणाम। क्या आता है लास्ट में? हमारा परिणाम। तर्कधार उद्देश्य साहित्य का पुनः परीक्षण, कार्य पद्धति, फिर हमारी व्याख्या और उसके बाद परिणाम। हाँ फ्रेंड्स, हमारा ये ठीक है। लास्ट में हमारा किसी भी चीज़ का जो परिणाम निकल के आता है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो लास्ट में ही निकलता है। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे सही दे के हमने ये क्वेश्चन जस्ट पीछे भी किया है अभी। देखो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन, तो और हमने यहाँ पे हमारा यहाँ तक ये हमारा सही था। सबसे पहले तर्कधार, उसके बाद उद्देश्य, फिर हमारे सत्य का पुनः परीक्षण, फिर उसके बाद कार्य पद्धति, उसके बाद आ रहा था फिर इसमें ये ऑप्शन गलत दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका जो कारण है हमारा गलत दिया है यहाँ पे। फिर पहले आएगा हमारा क्या आएगा? पहले आएगी हमारी व्याख्या और उसके बाद आएगा हमारा लास्ट में परिणाम। क्या आएगी? पहले उसकी व्याख्या और लास्ट में हमारा परिणाम, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो सबसे लास्ट में आएगा। सब याद रखना, सबसे पहले तर्कधार और लास्ट में परिणाम। इसको ठीक कर लेना फ्रेंड्स। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है हमारा एक 12 में और उसके बाद लास्ट 13 में, 12-13 में सेम क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए। अभिकथन हमारा जांचपूर्ण है, जांच मापन उपकरण की विश्वसनीयता जांच करने की विधि है। इसका कारण है सामग्री प्रतिशत आंकड़े का संग्रह करने वाले मापन उपकरण में विश्वसनीयता और वैधता दोनों होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु हमारा जो अभिकथन है, अभिकथन का सही वर्णन नहीं है। क्या है?
कारण अभिकथन का सही वर्णन नहीं है। फ्रेंड्स, आज हमारा इसका 49 डेज़ है और कल हमारी ये ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि हमने सोचा था, बिल्कुल सेम टाइम पर। इसमें हमारा सूची 1 की मदों को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो क्या करना है, सूची 1 की मदों को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारा एक्स, ये क्या है हमारा माध्यम, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि कई स्क्वायर 2, फिर हमारा है ई मानक विचलन, क्या है मानक विचलन, एम का है हमारा योगफल। तो हमारा फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन ही हमने, अगर आपको याद हो तो अभी हम इसने पीछे भी किया था, जिसमें कि हमारा जो आंसर था वो गलत तैयार हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो है हमारे यहाँ पर, एक बार इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर देख लेना, ये इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो इसका हमारा ऑप्शन है वो हमें इसके अकॉर्डिंग लगाना है। एक्स माध्यम, एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर, ई हमारा मानक विचलन और एम हमारा का योगफल। तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो चरों को धनात्मक रूप से सहसंबंधित माना जाता है जब, कब एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में तदनुरूप परिवर्तन लाता है। क्या एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में तदनुरूप परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मापन उपकरण की विश्वसनीयता को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस विधि का उपयोग किया जाता है, जांच पुनर्जांच, क्या है जांच पुनर्जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीक है। तो कौन सी असंभाव्यता प्रतिचयन तकनीक है, तो ये हमारी स्नोबॉल प्रतिचयन, क्या है स्नोबॉल प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में चिन्हों को सूची 2 में पदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है हमारा एक्स सूची 1 में, तो ये हमारा होगा समशिष्ट माध्यम। उसके बाद हमारा म्यू हमारा प्रतिदर्श माध्यम, म्यू के बाद हमारा फ्रेंड्स, मुझे इन सिंबल्स के नाम नहीं पता है, इनको क्या बोलते हैं। मैं आज ही इनको ढूंढूंगी अच्छे से। मैं इन दो को यहाँ ऐसे लगा देती हूँ। एक था हमारा क्यू, तो मुझे क्यू, तो क्यू का तो होगा हमारा प्रायिकता, क्या है क्यू का प्रायिकता। बट सबसे नीचे वाले की अल्फ़ा जैसा है, पर पता नहीं इसको, ये अल्फ़ा जैसा जिसको जो लगता है, अल्फ़ा भी बोल सकते हैं शायद इसको, लेकिन अल्फ़ा का कुछ इस टाइप से करके सिंबल होता है अल्फ़ा का। इसका वैसे हमारा होगा प्रतिदर्श का मानक विचलन, क्या होगा प्रतिदर्श का मानक विचलन। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स। एक मिनट, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। मेरा एक्स म्यू क्यू और ये पता नहीं सिग्मा भी नहीं है, अल्फ़ा हो सकता है, सॉरी फ्रेंड्स। मैथ में ना फ्रेंड्स थोड़ा मेरा गड़बड़ है, मुझे मैथ बहुत अच्छे से नहीं आता और सिंबल्स तो इतने होते हैं ना। हालांकि अब इन सिंबल्स को मैं देखूंगी, इस वाले को क्या बोलते हैं, काफ़ी का मुझे पता है बट इसका नहीं पता है। अभिकथन ए, अभिकथन हमारा यह है परिकल्पना जिसे शोधकर्ता परिकल्पना का परीक्षण करता है शून्य परिकल्पना है। इसका कारण है वैकल्पिक परिकल्पना तभी स्वीकार की जाती है जब शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। तो क्या होगा इसका फ्रेंड्स, हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु जो हमारा अभिकथन का कारण है वो सही व्याख्या नहीं है। क्या है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यथार्थता के कई स्क्वायर परीक्षण में किन मान्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए। तो किन को पूरा किया जाना चाहिए हमारा इनमें, तो आंकड़े डेटा आवृत्ति में हो, क्या हो आंकड़े डेटा आवृत्ति में हो। दूसरा, समस्त प्रेक्षण स्वतंत्र हो, क्या हो समस्त प्रेक्षण स्वतंत्र हो।
बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है, तो कौन करता है? अल्फा यथार्थता के स्तर में वृद्धि उत्पन्न करता है, तो टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि। क्या है? टाइप 1 की त्रुटि के होने की प्रायिकता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचीवन कीमतों को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। जो सूचीवन में हमारा सबसे पहले दे रखा है ची स्क्वायर टेस्टर, ये हमारा अप्रेक्षित आवृत्तियाँ। फिर है हमारा स्पीयरमैन रैक ऑर्डर टेस्ट, अप्रचलिक सहसंबंध। फिर टी टेस्ट, अध्ययन के पहले और बाद अप्रचलिक। फिर हमारा साइन टेस्ट हमारा है इसमें अध्ययन के पहले और बाद अप्रचलिक। हेलो फ्रेंड्स, तो हम इसमें हाँ साइन टेस्ट। तो हमारा साइन टेस्ट होता है फ्रेंड्स हमारा किसी भी दो माध्यमों के बीच संबंध, और हमारा जेड स्कोर भी है। हमारा जेड स्कोर का भी जो सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच यानी कि प्रत्युत्पादनों के माध्यम जो संबंध है यानी कि उसको जेड स्कोर होता है फ्रेंड्स। इसमें हमारा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मतलब जो इसमें इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। आप इनको देख लेना, मैंने बता दिए हैं। इसके जो हमारे सामने वाले ऑप्शन है यानी कि सेकंड सूची सेकंड्स, वो भी हमारी थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है, वो गलत दी हुई है, तो एक बार इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है एक हमारा सहसंबंध गुणांक दो चरों के जेड स्कोर के प्रति उत्पादों का माध्यम होता है। दो चरों कारण है हमारा इसका, दो चरों के बीच सहसंबंध के साथ चरों के मापन की इकाइयों को कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण सही है। तो इसका हमारा हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामान्य विवरण के गुणधर्म। तो सामान्य विवरण के हमारे गुणधर्म क्या है फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो हमारे सबसे पहला आएगा इसमें टर्म्स की प्रवृत्ति बिंदु z इक्वल 0 के इर्द गिर्द संकुलित होने की होती है। फिर हमारा क्षैतिजिक धुरी से अंतरस्पर्शी, उसके बाद क्षैतिजिक धुरी के इर्द गिर्द सममित। क्या है? समित। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई परिकल्पना भ्रामक है परंतु प्रयोगकर्त्री उसे गलती से स्वीकार करती है तो वह क्या कर रही है? तो वह क्या कर रही है फ्रेंड्स? प्रायिकता त्रुटि। क्या कर रही है वे? प्रायिकता त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी सूची 1 में दिए गए मदों को सूची सेकंड के मदों के साथ सही रूप से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा पुनर्निर्वेश। क्या आएगा? पुनः निर्वेश। तो इसमें आएगा हमारा जब प्राप्त संतुष्टि अनुमानित से ज़्यादा हो। इसमें फिर हमारा आएगा सकारात्मक पुनर्निर्वेश। फिर हमारा मूल्यांकित कार्यक्रम की अनुमानिता उत्पादन। फिर हमारा नकारात्मक पुनर्निर्वेश जब उत्पादित संतुष्टि अनुमानित से कम हो। अग्र पुनर्निर्वेश उद्देश्य मांग पैदा करके नए कार्यक्रम प्रणाली के लिए अंतर्गामी का काम करता है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा नीचे दी गई सूची 7 से सेकंड को मिला ही, तो सूची 1 में दे रखा है पूरे समूह को चुनना। तो इसमें आएगा हमारा गुच्छ प्रतिचयन। क्या आएगा? गुच्छ प्रतिचयन। फिर हमारा निर्धारित नियम के अनुसार चुनना। तो इसमें आएगा हमारा प्रतिचयन नोपरांत प्रतिचयन। फिर है हमारा आवश्यकता अनुसार चुनना। आवश्यकता अनुसार चुनना है हमारा सौदेश्य प्रतिचयन। क्या है? सौदेश्य प्रतिचयन। फिर है हमारा समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना। तो इसका आएगा हमारा यादृच्छिक प्रतिचयन। क्या है? यादृच्छिक प्रतिचयन। फ्रेंड्स एक मिनट। हाँ फ्रेंड्स, इससे अब आज हम अपना स्कोर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे की वीडियो को हम कल करेंगे और कल हमारा लास्ट डे फ्रेंड्स। कल हम अपनी इस यूथ बुक को पूरी कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। जैसा भी कि मैंने चैलेंज लिया था कि मैं इसको 50 दिन में पूरा करना चाहती हूँ, तो शायद ही भगवान की इच्छा से कल वो पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इसमें कई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ थे, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देख लेना एक बार बुक से या कहीं से भी। मेरे को मिलेंगी तो मैं भी देखूंगी, बट गलत आंसर उनके मत लगाना। पूरे श्योर हो जाना पहले फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के प्रति पहले पूरे अच्छे से श्योर हो जाना चाहिए। किसी पे भी विश्वास इतने नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमारा
पढ़ा ये इसमें सबके अलग अलग होते हैं और कभी कभी यूथ में गलत भी दिया होता हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई हो या हो सकता है यूथ वालों से भी गलतियाँ। इसमें बहुत सारी गलतियाँ और आपने देखा था पीछे थी भी कितनी सारी गलतियाँ मैंने ठीक भी की हैं इसमें। तो फ्रेंड्स आप पहले किसी भी चीज़ में अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप उसको देख लिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।